माय नेम इज सुनील कुमार श्रीवास्तव। आज मैं टाइप्स ऑफ लेवल में आपको डंपी लेवल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है। द ट्राइपॉड स्टैंड कंसिस्ट ऑफ 3 legs। ये आप 3 legs देख रहे हैं। द legs आर मेड ऑफ लाइट और हार्डवुड। द लोअर एंड्स ऑफ द legs आर फिटेड विथ स्टील शूज। ये इसके बॉटम में स्टील शू लगे रहते हैं और ये हार्डवुड का बना होता है। दूसरा है लेवलिंग हेड। ये लेवलिंग हेड आप देख रहे हैं, लेवलिंग हेड। द लेवलिंग हेड कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्राइंगुलर प्लेट्स। एक प्लेट ये देख रहे हो, ये एक ट्राइब्रेच लिखा है, ये दूसरी प्लेट, और ये ट्राइवेट लिखा है, ये पहली प्लेट। हैविंग 3 grooves टू सपोर्ट द फुट स्क्रू। ये जो आप देख रहे हो ये फुट स्क्रू है। अब फुट स्क्रू 3 foot screws are provided between the trivets and tribreach। ट्राइवेट और ट्राइब्रेच प्लेट के बीच में ये 3 foot स्क्रू फिक्स रहते हैं। बाय टर्निंग द फुट स्क्रू द ट्राइब्रेच कैन रेज्ड और लोअर्ड टू ब्रिंग द बबल टू द सेंटर ऑफ इट्स रन। ये जो ट्राइब्रेच प्लेट है, इस फुट दो दिख रहे हैं, 3 foot स्क्रू रहते हैं, तीसरा फुट स्क्रू पीछे रहेगा। 3 foot स्क्रू तीनों फुट स्क्रू को घुमाने से ये जो ट्राइब्रेच प्लेट है ये या तो ऊपर जाती है या नीचे आती है। जो ऊपर जो ये टॉप में देख रहे हो बबल ट्यूब लगा हुआ है, इस बबल को सेंटर में लाने के काम आती है। अब आता है टेलीस्कोप। द टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 metal ट्यूब्स। एक ट्यूब ये है और ये क्रॉस बबल दिख रहा है, क्रॉस बबल लिखा है, यहाँ पे क्रॉस बबल लगी हुई है। 1 मूविंग विद इन द अदर। 2 metal ट्यूब्स, 1 मूविंग विद इन द अदर। ये जो टेलीस्कोप लगा है इसके अंदर एक और कवर है जो इसके अंदर घूमता है। द टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 metal ट्यूब्स है। इसके अंदर एक ट्यूब और है, ये ऊपर का कवर है, इसके अंदर एक ट्यूब और है। 1 मूविंग विद इन द अदर्स। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्लास। ये सामने आप ऑब्जेक्ट ग्लास देख रहे हैं। एंड आई पीस ऑन अपोजिट एंड्स, और ये आई पीस। ए डायफ्राम इज फिक्स्ड विद द टेलीस्कोप। अब ये नीचे चित्र में देख रहे हो एक डायफ्राम बना हुआ है। ये डायफ्राम इस ट्यूब के अंदर यहां फिक्स है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द आईपीस। आईपीस के पास में यहां फिक्स है। द डायफ्राम कैरीज क्रॉस हेयर्स। ये बीच में आप क्रॉस हेयर देख रहे हो, 2 क्रॉस हेयर लगे हैं। ये थोड़ा इनलॉर्ज है, इसमें ये 2 क्रॉस हेयर देख रहे हो। द टेलीस्कोप इज फोकस्ड बाय मीन्स ऑफ द फोकसिंग स्क्रू। ये फोकसिंग स्क्रू जो दिया हुआ है, इससे ये डायफ्राम को, ये ट्यूब को आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये इमेज को क्लियर करने के लिए इस स्क्रू को घुमाएंगे तो ये अंदर जो ट्यूब, डबल ट्यूब है, तो डबल ट्यूब आगे पीछे होगी तो ये इमेज आपकी क्लियर हो जाएगी, जैसा टेलीस्कोप में जनरली होता है। In the external focusing telescope, the diaphragm is fixed to the outer tube। डायफ्राम जो है आउटर ट्यूब में फिक्स है। एंड द ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है, टू द इनर ट्यूब। तो ये ट्यूब आगे, ये डायफ्राम से अंदर आगे पीछे होता रहता है, तो उस हिसाब से अपन उसको फिक्स कर लेते हैं कि ये इमेज क्लियर हो जाए। बाय टर्निंग द फोकसिंग स्क्रू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द डायफ्राम इज अल्टर्ड टू फॉर्म ए रियल इमेज ऑन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। मतलब अगर ये क्लियर हो गई, मतलब ये आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए फोकसिंग स्क्रू घुमाते हैं तो ये ट्यूब एडजस्ट हो जाता है और इमेज क्लियर हो जाती है ऑब्जेक्ट ग्लास में। ग्लास आगे पीछे, ट्यूब आगे पीछे होती है, ग्लास तो वहीं फिक्स रहता है, ट्यूब आगे पीछे होती है। तो ये इमेज जैसा किसी इमेज को क्लियर करने के लिए
स्क्रू को घुमा के आप इसको फिक्स कर सकते हो। ये इसमें रहता है टेलीस्कोप में। अब बबल ट्यूब है, तो बबल ट्यूब है, टॉप बबल ट्यूब। द बबल ट्यूब्स आर फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ द टेलीस्कोप। ये टॉप में आप देख रहे हो बबल ट्यूब, लॉन्गिट्यूडिनल बबल लगा हुआ है, एक ये क्रॉस बबल लगी हुई है। टू बबल्स ट्यूब, वन कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बबल ट्यूब एंड अदर क्रॉस बबल ट्यूब आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये राइट एंगल में ये लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है, टेलीस्कोप के हॉरिजॉन्टल पैरेलल लगा रहता है। द ट्यूब कंटेन स्प्लिट, इसके अंदर स्प्लिट भरा होता है। द बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू। इस ये जो 3 फुट स्क्रू है, इसके हेल्प से ये बबल दोनों के सेंटर में आ जाते हैं। क्योंकि ये ट्राइब्रेज प्लेट ऊपर नीचे होती है तो ये बबल डिस्टर्ब होता है और ये बबल सेंटर में आ जाता है। यहाँ ये क्रॉस बबल भी साथ में सेंटर में आ जाएगा। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल बबल सेंटर में होगा तो आपका ये क्रॉस बबल ट्यूब भी सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसमें एक कंपास भी फिक्स होती है। कंपास का अगर यूज वैसे जनरली इसमें जरूरत नहीं लगती, लेकिन कभी कभी मल्टीपर्पज बनाने के लिए इसमें एक सर्कुलर कंपास लगा रहता है। ए कंपास इज प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द टेलीस्कोप फॉर टेकिंग द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन, टेकिंग द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन व्हेन रिक्वायर्ड। डायफ्राम, अब ये डायफ्राम, डायफ्राम इज ए ब्रॉस रिंग फिटेड इनसाइड द टेलीस्कोप। ये ब्रॉस रिंग, ये डायफ्राम जो बना है, 4 स्क्रू दिख रहा है आपको, ये डायफ्राम इस टेलीस्कोप में फिक्स है। अब क्रॉस हेयर आप ये देख रहे हो, इस क्रॉस हेयर का उपयोग भी जानना बहुत जरूरी है। तो क्रॉस हेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। ये 2 वर्टिकल हेयर मीन्स फॉर वर्टिकलिटी ऑफ द स्टाफ। ये जो 2 लाइन देख रहे हो, ये दोनों लाइन जो सामने स्टाफ लेके खड़ा रहेगा व्यक्ति, तो आप उसकी वर्टिकलिटी हो सकता है कि वो तिरछा लेके खड़ा रहे इस टाइप से, ऐसा सीधा, तो एकदम वर्टिकल होना चाहिए। तो वर्टिकलिटी को आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको ये दिखेगा स्टाफ, आप देखोगे सामने, तो ये वर्टिकलिटी इन 2 हेयर से, वर्टिकल हेयर की मदद से अपन उसको वर्टिकल कर सकते हैं। मिडिल हेयर, ये मिडिल हेयर आप देख रहे हो, ये वाला बीच में मिडिल हेयर, हॉरिजॉन्टल हेयर रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। आप यहाँ से देखेंगे आईपीस में से, तो जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन आएगी, तो जो रीडिंग आएगा स्टाफ के ऊपर, स्टाफ में स्केल लगा रहता है, तो वो स्केल इसको क्रॉस करेगा, वो उसी रीडिंग को अपन को पढ़ना है, वही उसकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन पे वो रीडिंग क्रॉस करेगी। तो ये हेयर आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल हेयर ना। अपर स्टेडिया हेयर, अब ये देख रहे हो, अब एक छोटा स्टेडिया है, एक हेयर यहाँ लगा है, एक हेयर यहाँ लगा है, उसकी लेंथ थोड़ी कम है। अपर स्टेडिया हेयर एंड लोअर स्टेडिया हेयर, इसको बोलते हैं अपर स्टेडिया हेयर और ये लोअर स्टेडिया हेयर है। बोथ हॉरिजॉन्टल एंड शॉर्ट इन लेंथ, ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये इस हेयर के बदले में थोड़े छोटे हैं। द स्टेडिया हेयर आर मीन फॉर काय के लिए लगाया गया है, डिटरमाइनिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ लेवल, इस लेवल की जहां आपकी पोजीशन है और स्टाफ जहां स्टेशन है, जहां पे एक आदमी स्टाफ लेके खड़ा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए इन दोनों स्टेडिया हेयर का यूज किया जाता है। वो आप टेलीस्कोप में थियोडोलाइट में पढ़ोगे, और अगर यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं डंपी लेवल में। तो अगर ये इसमें आपको टेप से मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये डिस्टेंस आपकी डंपी लेवल से लेके स्टाफ तक की डिस्टेंस यह कैलकुलेशन के जरिए निकाल सकते हैं। ठीक है, इस स्टेप से ये आपका डंपी लेवल का डिस्क्रिप्शन पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।